हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी विद चाहत। आज है वट सावित्री पूजा। आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपने घर से थोड़ी दूर आई हूँ। यहाँ पे बड़ का पेड़ है और वट सावित्री पूजा में यहाँ पे बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है और फेरे भी दिए जाते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ कितना भीड़ है। यहाँ पे सभी सुहागिनें पूजा कर रही हैं और देखो मैंने भी अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे देखो सभी लेडीज़ कितनी प्यारी लग रही हैं, दुल्हन की तरह रेडी भी हैं। हर किसी के चेहरे पे एक अलग ही सुकून है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक फीलिंग्स है। अपने फैमिली की खुशी और लंबी उम्र की दुआ है। हर हाउसवाइफ की लाइफ बाहर से सिंपल लगती है, पर घर और फैमिली के लिए जो फीलिंग्स होती हैं वो वर्ड में एक्सप्लेन नहीं होती। चलो आज मैं आप सभी को वट सावित्री की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक राजा थे। उनकी बेटी का नाम था सावित्री। सावित्री बहुत बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार से विवाह किया, लेकिन विवाह से पहले ही ऋषियों ने बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। फिर भी सावित्री ने सच्चे मन से सत्यवान को अपना पति चुना। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय बेहोश होकर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण देखकर यमराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से अपने पति सत्यवान की जीवन का वरदान मांग लिया। यमराज को अपना वचन निभाना पड़ा और सत्यवान फिर से जीवित हो गए। तभी से हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत और पूजा करती है। यही कारण है कि वट सावित्री पूजा एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। मैंने भी भगवान से प्रार्थना की मेरी पति की आयु लंबी हो और उनका स्वास्थ्य ठीक हो। अब पूजा के बाद बारी आती है वट वृक्ष के फेरे लेने की। कच्चे धागे से पेड़ के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं और हर फेरे के साथ परिवार की खुशियाँ और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है। सभी लेडीज़ एक साथ पूजा कर रही हैं। किसी के हाथ में पूजा की थाली है तो किसी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। अब हम भी कच्चे धागे से वट वृक्ष के फेरे ले रहे हैं। धीरे धीरे पेड़ पर चक्कर लगाते हुए मन में बस यही दुआ है कि घर में हमेशा खुशियाँ बनती रहे। हवा भी कितनी अच्छी लग रही है और ये पूरा माहौल बहुत सुकून वाला है। सच कहूँ, ऐसी फेस्टिवल्स फैमिली को और भी क्लोज कर देती है। यहाँ पे भोलेनाथ का टेम्पल था तो मैंने भोलेनाथ की भी पूजा की और उनसे प्रार्थना की। भोलेनाथ सभी सुहागनों की पति को लंबी उम्र दें। पूजा के बाद सभी लेडीज़ एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और लास्ट में पूजा के बाद यहाँ पंडित जी कथा सुना रहे हैं वट सावित्री की, और मैंने ध्यानपूर्वक वट सावित्री की कथा सुनी। तो आप सभी जान ही गए होंगे कि एक पतिव्रता स्त्री के प्रेम, विश्वास और समर्पण में कितनी शक्ति होती है कि वह अपने पति के प्राणों को भी यमराज से वापस ले आई थी। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है।
अब गाइस यहाँ की पूजा खत्म होने के बाद मैं अब घर जा रही हूँ। घर आने के बाद मैंने पहले अपने पति को तिलक लगाया और फिर उसके बाद उनकी आरती भी की। और अब बारी आती है पंखे से हाँफने की। यह रस्म भी बहुत खास मानी जाती है। सो गाइस, इसी के साथ ये वट सावित्री व्रत की पूजा एंड होती है। तो मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।